हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं बेटनेसोल टैबलेट के बारे में, जानेंगे इसके यूज डोज साइड इफेक्ट के बारे में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो यह है बेटनेसोल टैबलेट जो कि GSK कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। इसके MRP के बारे में बात करें तो लगभग 13 से 14 रुपीज़ में आपको इसकी 20 टैबलेट मिल जाती है। इसके यूज़ के बारे में बात करें तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मतलब होता है दो प्रकार से काम करता है। एक तो इम्यूनो सप्रेसेंट के रूप में काम करता है, दूसरा इन्फ्लेमेटरी को कम करने के लिए काम करता है, यानी कि सूजन को कम करता है। अब इसके यूज़ के बारे में बात करें तो बहुत सारी कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। रोमाटाइटिस गठिया में इसका, अर्थराइटिस में इसका प्रयोग किया जाता है, ऑस्टियो अर्थराइटिस में इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी घुटनों में सूजन होने लगती है अर्थराइटिस की वजह से, तो वहाँ पे तेज़ी से दर्द होने लगता है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। यूरिक एसिड जहाँ पे बड़ा होता है उस स्थान पे सूजन आ जाती है, तो उस सूजन को कम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अस्थमा में इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है तो हमारी ट्रेकिया जो होती है, ट्रेकिया में सूजन आ जाती है, उस सूजन को कम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बॉडी में किसी भी कंडीशन में कहीं भी कोई चोट लगी हुई है और उसमें इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। और इन्फ्लामेशन इसका मुख्यतः जो काम होता है वो मैंने आपको बताया है, इन्फ्लामेशन को और दर्द को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके डोज के बारे में बात करें, वैसे ज़्यादातर कंडीशन में इसका सिंगल डोज ही दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर अपने पेशेंट के कंडीशन के अनुसार इसके डोज को निर्धारित करते हैं। लगभग एक दिन में 2 बार इसको लेने की सलाह दी जाती है। एडल्ट में इसको 2 बार देने की सलाह दी जाती है, और बच्चों में इसका सिरप फॉर्म में आता है, तो बच्चों में सिरप फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे नोज़िया हो गया, वॉमिटिंग हो गया। और जब भी इसका लंबे समय तक यूज़ किया जाता है तो हाथ पाँव में इससे सूजन आ जाती है, क्योंकि बॉडी में पानी भर जाता है, उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाती है। हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, लंबे समय तक इसका यूज करने से हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। और इसको लंबे समय तक यदि यूज करते हैं तब उसमें साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और यदि आप 2 या 3 दिन तक इसको यूज़ कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो जब भी आपकी इन्फ्लेमेशन वगैरह ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप ये भी, जब भी आप ये दवाई लो तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लें। इस दवाई को अपने मर्जी के अनुसार नहीं लें। इसकी कितनी डोज लेनी इसको डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब करने पर ही आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपको इसी प्रकार की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।